अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीते 12 घंटे ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया, क्या सच वाकई सामने आ रहा है या फिर एक बार फिर सिस्टम, सियासत और सोशल मीडिया के शोर में सच्चाई दबाई जा रही है। सबसे पहले बात उस चेहरे की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, अभिनेत्री उर्मिला सनावर। उर्मिला सनावर देहरादून में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सामने पेश हुई। पूछताछ चली करीब 6 से 7 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक। सूत्रों के मुताबिक उर्मिला ने सुरेश राठौर से जुड़े सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एसआईटी को सौंपी। उनके मोबाइल फोन से रिकवरी और डिजिटल फॉरेंसिक की प्रक्रिया पूरी की गई। वायरल ऑडियो वीडियो की तकनीकी जांच शुरू की गई। उर्मिला का दावा है कि मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहती हूँ। आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। लेकिन एसआईटी के पूछताछ का फोकस था ये ऑडियो कब रिकॉर्ड हुए, किस संदर्भ में बातचीत हुई, और सबसे अहम सवाल, जिस वीआईपी का नाम जोड़ा जा रहा है उसका ठोस सबूत कहाँ है। अब तक एसआईटी को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो सीधे किसी वीआईपी कनेक्शन को साबित कर सके। हालांकि उर्मिला ने यह भी कहा कि वो 8 जनवरी को हरिद्वार में भी एसआईटी के साथ रहेंगे। मतलब साफ है, जांच अभी खत्म नहीं हुई। अब बात उस मुलाकात की जिस पर पूरे उत्तराखंड की निगाहें थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक टूटा हुआ परिवार और सत्ता के बीच सीधी बातचीत थी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, परिवार जो मांगेगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, क्योंकि अंकिता के पिता ने जो मांगे रखी वो बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम है। परिवार के प्रमुख मांगे सीबीआई जांच, 17 से 23 सितंबर 2022 के बीच पुल के तार और अन्य दोषियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा निकाला जाए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से जुड़े कॉल और लोकेशन की भी जांच हो। याद रखिए, कल ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा था, परिवार जो मांगेगा वही होगा। अब बड़ा सवाल यही, क्या सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी देगी या फिर मामला यहीं थम जाएगा। अब बात उस अपडेट की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। 6 जनवरी की शाम दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम की मानहानि याचिका पर बड़ा अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उर्मिला सनावर और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि अंकिता केस से दुष्यंत गौतम को जोड़ने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो 24 घंटे के भीतर हटाए जाए। दुष्यंत गौतम का भी साफ दावा है, मेरा नाम झूठे तरीके से घसीटा गया, घटना के समय में उत्तराखंड में था ही नहीं। कोर्ट ने इसे प्राइमा फेसी गंभीर मामला माना और अगली सुनवाई मई 26 के लिए तय की गई। कई लोग इसे दुष्यंत गौतम के लिए बड़ी राहत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। क्या यह आदेश वीआईपी एंगल की जांच को कमजोर करता है या फिर ये सिर्फ अफवाहों पर रोक है। स्वामी दर्शन भारती साथ खड़े हैं, लेकिन बिना खुलासे। देहरादून पहुंचने वालों में एक नाम स्वामी दर्शन भारती का भी था। उत्तराखंड रक्षा अभियान के प्रमुख वो उर्मिला सनावर के साथ नजर आए। मीडिया से बातचीत में कहा, हम न्याय के लिए साथ हैं। लेकिन आज उनकी तरफ से कोई नया खुलासा नहीं हुआ, कोई नया दस्तावेज या दावा सामने नहीं आया। फिलहाल उनका रोल सपोर्टिव और नैरेटिव बिल्डिंग तक सीमित दिख रहा है। अब क्या स्थिति है ये भी जान लीजिए। एसआईटी जांच जरूरी है, वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच चल रही है। 3 दोषी पुलकित समेत पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन नई मांग है सीबीआई जांच की। वीआईपी कनेक्शन को लेकर कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिले। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी एक बार फिर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन ट्रेंड से आगे क्या सच कानूनी तौर पर साबित होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर सबूत है तो सामने क्यों नहीं आए।
अगर सबूत नहीं तो नाम क्यों उछालेगा? क्या सीबीआई जांच से भरोसा लौटेगा? क्या राजनीतिक दबाव के बिना जांच संभव है? और सबसे अहम, क्या अंकिता को सच में पूरा न्याय मिल पाएगा? अंकिता भंडारी अब सिर्फ नाम नहीं है, वो सिस्टम के सामने खड़ा एक सवाल है। अब देखना यह है सिस्टम जवाब देता है या एक बार फिर खामोश हो जाता है। अगर आप चाहते हैं सच सामने आए, न्याय हो और कोई अंकिता दोबारा ना बने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही हार्ड हिटिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। न्याय की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट राय शुमारे।